हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा को आप कर रहे हैं। और आज की शाम में परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है, हम सब मिलकर देखेंगे। भजन संहिता 16 उसका 1 और 2 पद हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। आमीन। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो आपका भला चाहता है, जो आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त देखना चाहता है, जो आपके जीवन में आनंद, खुशी और सब कुछ जो बेहतर और उत्तम है वो आपके जीवन में देखना चाहता है। और यहाँ पर भजनकार दाऊद इस बात को कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है और मैं जानता हूं कि तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप जितने भी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं तो आप ज़रूर अपने जीवन में इस बात को स्मरण करें, इस बात पर आप ध्यान करें कि परमेश्वर के अलावा आपकी भलाई कहीं नहीं। जैसे कि भजनकार दाऊद कहते हैं कि तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, जिसकी मैं उपासना करता हूं, जिस पर मेरा भरोसा है, वो महान है, वो जीवित है, वो असंभव को संभव करने वाला है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो दयालु है, वो भलाई करने वाला है, वो सफल करने वाला है, वो बढ़ाने वाला है, वो विजयी करने वाला है। और सच में जब इस बात को भजनकार दाऊद इस बात पर विश्वास करे कि मेरी भलाई परमेश्वर के अलावा कहीं नहीं है, यही विश्वास आज आपके मन में होना चाहिए कि प्रभु, जब हमने तुझ पर विश्वास किया है तो हमारी भलाई सिर्फ तुझ में है, तेरे अलावा हमारी भलाई कहीं नहीं है। उस संसार में नहीं, उन गलत कामों में नहीं, उन गलत परिस्थितियों में नहीं, वरन परमेश्वर की निकटता में जब आप रहेंगे, परमेश्वर में आप जब बने रहेंगे तो आप निश्चय इस बात को भी कहने पाएंगे कि प्रभु, तेरे अलावा मेरी भलाई कहीं नहीं है। और जब हम देखते हैं दाऊद राजा जब बहुत सारी विपत्तियों से, परेशानियों से और संकटों से होकर गुजरे, जब उनके विपक्ष में उनके विरोधी उठ खड़े हुए और बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आई, परंतु उन सारी परिस्थितियों पर उन्होंने विजय पाई। क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते, क्योंकि वो जानते हैं जो मेरे पक्ष में है वो सामर्थी है। मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस बात को जान गए हैं कि जो आपके साथ है, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वो आपको आपके जीवन में भलाइयों को दिखाएगा, वही आपको सफल करेगा, वही आपको बंधनों से छुटकारा देगा, वही आपकी सहायता करेगा, वही आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, वही आपके बच्चों के जीवन को बदलेगा, वही आपके लिए रास्ते तैयार करेगा, वही आपके लिए हर असंभव कार्य संभव करेगा, वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके परिवार की परिस्थितियों को बदल देगा, क्योंकि वो ऐसा करने में सामर्थी है। इसलिए आपकी भलाई परमेश्वर पर बने रहने से है। आप जब प्रभु में बने होते हैं, आपका विश्वास जब प्रभु पर होता है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कार्य करते हैं। यदि आपको विश्वास है कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, यदि आपको विश्वास है कि प्रभु मेरे बच्चों को बदलेगा, यदि आपको विश्वास है कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, यदि आपको विश्वास है कि आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से आगे आप निकल जाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास उस परमेश्वर पर है जिसकी ओर से आपकी सहायता आएगी, जिसकी ओर से आप अपने जीवन में भलाइयों को देखेंगे। भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं, यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूं तो मैं मूर्छित हो जाता। उसे ये विश्वास है कि मैं इस धरती पर, जब मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं उसके पीछे चलता हूं, मेरी आशा उस पर है, मेरी भलाई सिर्फ उसमें है,
तो वो इस बात को कहते हैं कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर निश्चय परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। यदि आज आपका विश्वास इस बात पर है कि परमेश्वर के अलावा आपकी भलाई कहीं नहीं है, ये बात निश्चित है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेंगे। यदि आज आप किसी ऐसी बात के लिए परेशान हैं जो आपके जीवन में आपको असंभव जान पड़ती है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मुश्किल लग रही है, आपने बहुत परिश्रम करके देख लिया, परंतु आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसके सम्मुख आइए, उससे प्रार्थना कीजिए, आपके लिए वो मुश्किल काम आसान होता हुआ चला जाएगा। यदि आज आप अपने जीवन में असफलताओं को देख रहे हैं, आज आप अपने जीवन में निराशाओं को देख रहे हैं, तो ये वक्त है कि परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर की भलाइयों को आप अपने जीवन में देखेंगे, उसके अलावा आपकी भलाई कहीं भी नहीं है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, यदि आज आप कर्जे में हैं तो आप कर्जे से बाहर निकल आएंगे। यदि आप बंधनों में हैं तो बंधनों से बाहर निकल आएंगे। यदि आज आपके बच्चे गलत रास्ते में हैं, वो डिप्रेशन में हैं, यदि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, और आज वो सारे बच्चे उन बातों से बाहर निकल आएंगे। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि जिस पर आप विश्वास करते हैं उसी में आपकी भलाई है, उसमें बने रहने से आपकी भलाई है, उसमें विश्वास करने से आपकी भलाई है, निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में आपके विश्वास के अनुसार कार्य करेगा। यदि आज आपको मुश्किल लगता है, आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर लिया, परंतु अभी तक कोई भी गोल अचीव आप नहीं कर पाए, परंतु परमेश्वर में आपकी भलाई है, परमेश्वर में बने रहने से आपकी भलाई है, परमेश्वर आपके लिए रास्ते तैयार करेगा। यदि आज आप बीमार हैं तो बीमारियों से आप छुटकारा पाएंगे। यदि आज आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं, आप आज उन बातों से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है और उसी में आपकी भलाई है। यदि आज कंफ्यूज हैं बहुत सी बातों को लेकर, तो उन कंफ्यूजन से भी परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि वो गाइड करने वाला परमेश्वर है। मैं आशा करती हूं कि आपने इस वचन को बड़े ध्यान से सुना और आप इस बात को जान गए हैं, आपकी सुरक्षा, आपकी चंगाई, आपकी सफलता, आपका छुटकारा, आपकी बहाली, वो सब कुछ परमेश्वर में है। यदि आप प्रभु में बने हैं तो आपकी भलाई परमेश्वर की ओर से आएगी। आप परमेश्वर का फेवर अपने जीवन में देखेंगे, आप उसकी तरफदारी को अपने जीवन में देखेंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सभी को जय मसीह। मेरा नाम करुणा बाकला है, मैं झारखंड दुमका से बोल रही हूँ। मेरा ब्रेस्ट में गांठ हो गया था, जिस वजह से मुझे ज़्यादा दर्द होता था और डॉक्टर ने मुझे जांच के लिए बोला था, और मेरी सिस्टर ने पीके ब्रदर के पास रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। इसलिए मैं सबसे पहले प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ, साथ ही पीके ब्रदर और उनकी सारी टीम को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं अब्बा कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं पिता। और धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, आज वो इस बात को जान गए हैं परमेश्वर पिता कि तेरे सिवाय उनकी भलाई कहीं नहीं है पिता। जब पिता कई बार प्रभु विश्वास में कमजोर हो गए पिता, असफल अपने जीवन में हुए, निराश अपने जीवन में हुए, परंतु फिर भी प्रभु तुझसे लिपटे हैं, तुझसे प्रार्थना करते, तुझ पे विश्वास करते हैं। और प्रभु आज प्रभु तो इस वचन को उनके जीवन में पूरा करना मेरे प्रभु कि पिता तुझ में प्रभु उनकी भलाई है मेरे प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन प्रभु निराश है, उदास है, हताश है परमेश्वर, कुछ भी जब उन्हें अपने जीवन में नजर नहीं आ रहा है पिता, तो आज परमेश्वर पिता अपनी भलाइयों को उनके जीवन में दिखाएं, अपनी
अपने इंतजामों को आप उनके जीवन में दिखाएं परमेश्वर। उनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे परमेश्वर आप उनके लिए करें मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, विशेष रूप से आज जितने लोग प्रभु बंधनों में है पिता परमेश्वर, और उन्हें लगता है कि वो बहुत निराश अपने जीवनों में हो रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता वो निराशाएं प्रभु, वो बंधन, वो अंधकार की बातें उनके छोड़कर चली जाएं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू उद्धार करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। यीशु मसीह आज जितने लोग बंधनों में हैं यीशु नासरी के नाम से आजाद हो जाए प्रभु। जो भी एडिक्शन में है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार का एडिक्शन इनको छोड़कर चला जाए प्रभु। यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग कर्जे में है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए पिता। जितने लोग फाइनेंशियली प्रभु बहुत ज्यादा वीक है प्रभु जी, घटी कमियों में है प्रभु, आज अपनी भलाइयों को उनके जीवन में दिया प्रभु, आप उन्हें प्रॉस्पर करें, आप उन्हें आगे बढ़ाएं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय जिन परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश है प्रभु, उन परिवारों के कलेश को, लड़ाई झगड़े को और मनमिटाव को, मिसअंडरस्टैंडिंग को आप दूर करें, और परिवारों में प्रभु आपकी भलाई, आपकी शांति आने पाए पिता। प्रभु इस समय जितने लोग प्रभु जी डिप्रेशन में है पिता, जिनके बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, बहुत सी बातों को लेकर, बहुत से कारण प्रभु जो उनके मन को हर्ट किए हैं बातें प्रभु, यीशु मसीह उन बातों को दूर करे और प्रभु उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाले प्रभु जी। और प्रभु हर एक पिता प्रभु उस डिप्रेशन से बाहर निकलकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करने पाए। हर एक मानसिक तनाव यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु, वो तनाव जो इन्हें बहुत ज्यादा प्रभु व्याकुल कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। इस समय जितने लोग बीमार हैं, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, हर प्रकार के रोग प्रभु, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी प्रभु, जिन्हें दौरे पड़ते हैं, हड्डियों के रोग, अंदरूनी अंग, यीशु नासरी के नाम से वो सारी बीमारियां चली जाए। और प्रभु यीशु के नाम से प्रभु ये सर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाए। जिन्हें बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं प्रभु यीशु, जिनकी स्किन प्रभु पिंपल्स के द्वारा खराब हो गई है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो पिंपल्स दूर हो जाए प्रभु। यीशु मसीह स्किन को आप हील करे परमेश्वर। प्रभु जिनको व्हाइट स्पॉट की बीमारी प्रभु, शरीर में सफेद दाग है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से सफेद दाग नष्ट हो यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद, सर से लेकर पैरों तक आप चंगा करें प्रभु। जिन्हें गुप्त रोग है यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए प्रभु। यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, जो भी घाव प्रभु इनके शरीरों में बने हैं यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। इस ठंड के मौसम में होने वाली प्रभु जो छाती में भारीपन है, सर्दी, जुकाम, खांसी है परमेश्वर, यीशु के नाम से जाने पाए प्रभु। यीशु इनके शरीर का सारा दर्द चला जाए। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह इन सारी बातों से आजाद कर प्रभु। जिन्हें नींद नहीं आती है परमेश्वर, बहुत परिश्रम, बहुत दवाइयों लेने के बाद भी परमेश्वर उन्हें नींद नहीं आती प्रभु, आज प्रभु ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाए और ये सुकून भरी नींद लेने पाए, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। अपनी शांति को, अपने आनंद को इनके जीवन में दे। और परमेश्वर जिस प्रकार हमने आज वचन को सुना परमेश्वर कि तेरे सिवाय हमारी भलाई कहीं नहीं है, वो प्रभु इस बात को प्रभु बड़ी गहराई से परमेश्वर प्रभु तेरे लोग जान सके कि प्रभु इनकी भलाई तुझ में बने रहने से है परमेश्वर पिता। जैसे कि भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं प्रभु, बहुत से लोग प्रभु डरे हुए हैं परमेश्वर प्रभु, उन्हें किसी बात का डर है प्रभु, यीशु उनके डर को दूर कर, क्योंकि वो तेरे शरणागत है प्रभु और तो अपने शरणागतों की रक्षा करता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की शाम में परमेश्वर प्रभु एक एक ने प्रभु जो विनती, प्रार्थनाएं, निवेदन प्रभु तेरे सम्मुख रखें पिता, फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, हस्बैंड वाइफ को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, अपने सास ससुर को लेकर परमेश्वर पिता, जो भी प्रार्थनाएं विनतियां इन्होंने आज रखी हैं, यीशु तेरा धन्यवाद, तूने प्रभु उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु। विशेष रूप से प्रभु जितने भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु, वो देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ में प्रभु जी प्रभु सेवा के लिए प्रभु जुड़े हैं पिता, उन्हें आशीष दीजिए। जिन्होंने आपके राज्य में बीज बोया है प्रभु, उन्हें 100 गुना फलवंत करें प्रभु, 100 गुना कटनी प्रभु अपने जीवन में काटे और वो प्रॉस्पर होते चले जाएं, उनके इनकम के सोर्सेस को खोले प्रभु, तेरे लोगों के हाथों पे बरकत हो, उनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, अच्छा जॉब इन्हें दे, अच्छा जीवन साथी दे, बच्चे की आशीष दे प्रभु, और जितनी भी रुकावटें और बाधाएं आ रही प्रभु यीशु के नाम से उसे दूर करते हैं, रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना पिता, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप अपने लोगों के साथ में हैं, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। और आज हर एक जन इस बात को जान गया परमेश्वर कि तेरे सिवाय उनकी भलाई कहीं नहीं है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन आमीन और आमीन।